मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपको बताते चलें कि हमने एक खबर चलाई थी स्वतंत्रता दिवस से 1 से 2 दिन पहले की। वो खबर थी जहां पे मानीराम के सिक्टौर में जो प्रधान प्रतिनिधि थे राकेश सिंह, उन्होंने कच्ची के खिलाफ एक कंप्लेन की थी। मौके पे वहां पे जब हमारी टीम पहुंची थी तो हमने एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को फोन किया था, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और उन्होंने लगभग 25 कुंटल लहन को नष्ट किया था। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई है वो घटना कहीं से भी जो है सही या जायज नहीं ठहराई जा सकती है, क्योंकि पुलिस की उस कार्रवाई में जिस लड़के ने मदद की थी उस लड़के का शराब का धंधा करने वाले, कच्ची शराब का धंधा करने वालों ने मार के सर बीते दिनों फोड़ दिया है, जिसके संबंध में चिलुआताल थाने में एक प्रार्थना पत्र भी पड़ा है। लेकिन आपको बताते चले कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर जो धाराएं लगी हुई हैं, मेडिकल लड़के का हुआ है। अब अभी ये सूचना प्राप्त नहीं है कि मेडिकल थाने पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें कि गिरफ्तारी हो सके। जो सबसे ज्यादा जो धारा वाली सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल की है, यानी कि 7 साल से कम में सजा नहीं हो सकती है। जो कच्ची शराब के जो व्यापारी हैं, जो उन्होंने कहा जैसा कि प्रार्थना पत्र में पड़ा हुआ है और जो एफआईआर में दर्ज है, हम वो कह रहे हैं, अब अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कि उन सबों ने ये भी कहा कि हमारे पास पैसे हैं और पैसे के आधार पे हम आपके लड़के की भी हत्या करा सकते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस ने धाराएं लगाई हैं विवेचना के आधार पे, कम से कम जानलेवा हमले का अगर हुआ, लड़के का सर फटा था, तो कम से कम उसमें हत्या के प्रयास की धारा होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें हत्या के प्रयास की धारा नहीं है। ये तय करने वाले हम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, फिर भी उसमें धारा 308 लग जाती है, जो पुरानी थी। जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार धारा शायद बदली होगी, लेकिन फिर भी हत्या का जो प्रयास किया गया या सर फोड़ा गया लड़के का, तो उस पर एक गंभीर धारा लगनी चाहिए थी। और आपको ये भी बताते चलें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद चिलुआताल पुलिस उस गांव में, सिक्टौर गांव में भी गई थी, जहां पे बात हुई। बात करने के बाद पुलिस ने आधार कार्ड लिया और आधार कार्ड लेकर वापस चली आई। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 151 या 116 के अंतर्गत जो है चालान होगा और खड़े खड़े जमानत हो जाएगी। ऐसी कार्यवाही से ही ऐसे कच्ची शराब का धंधा करने वालों के हौसले बुलंद हैं। और जो पुलिस का जो पहले एक मुखबिर तंत्र हुआ करता था, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं इसीलिए कमजोर पड़ता साबित हो रहा है, क्योंकि पुलिस सूचना देने वालों की किसी तरीके से सुरक्षा करने में फेल हो रही है। और आपको ये बताते चलें कि जिस हिसाब से उस लड़के ने मदद की, अगर वो लड़का मौके पे उपस्थित नहीं होता, जो उस लड़के की फोटो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि संभवतः जैसी जानकारी मिल रही है कि लड़का भी नाबालिग है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़के की फोटो आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन लड़के का जो फटा हुआ सर था, जिसपे पट्टी बंधी हुई थी, वो हमारे पास एज एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने मदद की पुलिस की, ये वाकई बहुत प्रशंसनीय था, क्योंकि अगर लड़के ने मदद नहीं की होती और गांव के कुछ लोगों ने मदद नहीं की होती, तो पुलिस को मौके से इतनी बड़ी मात्रा में 25 कुंटल लहन नष्ट करने में सफलता नहीं मिली होती। लेकिन क्या इस घटना के बाद पुलिस की वाकई कोई मदद करने के लिए आगे आएगा? अगर कोई व्यक्ति की पुलिस की मदद कर रहा है और ऐसी सूचना दे रहा है कि उसके इलाके में कोई चीज गलत हो रही है, और सूचना देने के बाद अगर उस व्यक्ति के साथ इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और जो अपराधी हैं खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आपने हमारा ये नुकसान किया और जिसने आपको सूचना दी उसका हम ये नुकसान कर रहे हैं, आपको जो बन पड़े आप कर लीजिए। लेकिन उसी तरीके से गांव में यह भी चर्चा है कि जो वहां के हल्का दरोगा हैं और जो सिपाही हैं, उनको इसकी कच्ची शराब की जानकारी थी, और लोगों का यह भी कहना है कि शायद कहीं ना कहीं लिफाफा पहुंचने की वजह से जो वहां के तत्कालीन हल्का दरोगा और सिपाही की जानकारी में मामला होने के बावजूद सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जब एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के पास जब ये मामला पहुंचा तो उनके कड़े रुख को देखते हुए मजबूरन वहां पे कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे जो कच्ची शराब के व्यापारी थे वो बौखलाएं, जो तस्कर थे वो बौखलाएं, और इसके बाद उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार है वो पूर्ववर्ती सरकारों पर यह आरोप लगाती रही है कि गुंडा राज कायम है। लेकिन आज जो ये घटना हुई है, जो आपकी ये घटना सिक्टौर में हुई है, ये भी कहीं ना कहीं से एक तरीके से गुंडा राज का ही जो है पर्याय है, गुंडा राज का ही एक रूप है कि ऐसे कच्ची शराब का धंधा करने वालों पर ना तो अभी तक कोई गैंगस्टर की कार्रवाई, ना तो कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है, और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है कि उस गांव से कच्ची शराब का धंधा करने वालों का हौसला टूट सके। सबसे मजेदार बात यह है कि जो हमारा आबकारी विभाग है,
आबकारी विभाग तो इतना मस्त है कि अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहा है। उनका भी लगता है कि कहीं ना कहीं से आवभगत सेवा सत्कार हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर होने के बाद, चलने के बाद, प्रकाशित होने के बाद भी आबकारी विभाग ने अभी तक उस गांव में जाके कोई कार्रवाई नहीं की है। ना ही कोई ऐसी गंभीर धाराओं में, मेरा फिर से कह रहे हैं, ना तो ऐसी गंभीर धाराओं में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना तो कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिसको देखकर उस गांव में कच्ची का धंधा करने वाले अपने हौसले टूट सके। अब देखना यह है कि इस खबर के चलने के बाद क्या पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिन लोगों ने उस बच्चे का सर तोड़ा, जिसने पुलिस की मदद की थी, पुलिस की मदद करने का अगर ये अंजाम है, तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि लोग पुलिस से दूरी बनाकर रखेंगे और जो पुलिस अपने एक मित्र को खोजती है कि कोई घटना की जानकारी दे, आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि कोई जानकारी ना दे, क्योंकि ऐसा होने के बाद लोगों को अगर ये लगेगा कि उनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी नाकामी है। अब देखना यही है कि क्या गोरखपुर की जो पुलिस है, जो गोरखपुर का प्रशासन है या गोरखपुर का आबकारी विभाग है, ऐसी कच्ची शराब का धंधा करने वालों के ऊपर कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।